नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में एक जोरदार तरीके से। सभी हमारे बच्चों को स्वागत, अभिनंदन, वंदन मेरा राघव सर का, और सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। साथियों, आपको पता है प्राचीन इतिहास समाप्त करने के बाद हम लोग मध्यकाल इतिहास में कल प्रवेश कर चुके हैं, जहां पे हम लोग भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ लिए थे। सिंध पर विजय हमें पता चल गई थी। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इस्लाम धर्म के द्वारा जो 4 कर लगाए गए थे वो भी पता चल गए थे हमें, चारों करों के बारे में, जजिया, जकात, खम्स एवं खराज, सारे के सारे प्रश्न में बड़े अच्छे से याद हो गए थे। हमने ये भी पढ़ लिया था खलीफा किसे कहते थे, हर एक चीज पता चल गई थी। आज जो पढ़ना है उससे भी बेहतरीन चीज है लूसेंट यूनिट नंबर 26 एवं 27 दोनों एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें महमूद गजनवी और गोरी के बारे में। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, यहां पर हम तुर्क के बारे में पढ़ेंगे, तुर्क का आक्रमण। इसका पूरा का पूरा एक डिटेल में प्रश्न करेंगे, बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में। और सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, जो बच्चे आ चुके हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से, और फटाफट वीडियो को शेयर कर दो दूर तक का, ठीक है। सभी बच्चे आ चुके, बहुत बढ़िया। हां, विश्व इतिहास भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान न हो, विश्व इतिहास भी हम पढ़ाएंगे, ठीक। अब खुश आप फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, केवल चलते चलो, हमारे साथ चलते चलो, बस इतना मान लो, ठीक है। अब बहुत जल्द ये मान लो जबरदस्त तरीके से। और भाई साहब नीचे पट्टी दिखी रही होगी, 12 मई को रहे तैयार, शाम 3 बजे लूसेंट प्राचीन इतिहास 500 प्रश्नों की महामैराथन के साथ। तो सभी बच्चे 12 मई को सब आराम से तैयार हो जाइएगा, खाना वाना खा के, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास चलने वाली है। कब? 12 मई को। चलो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, गुड इवनिंग। अच्छा, द किंग ऑफ जीएस राघव सर, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू बेटा, ठीक है। मिंटू, बाबुल, तुलसी, सिक्योर लाइफ, आरती गुप्ता, चंदन कुमार, दिलीप कुमार, दीपक कुमार ज्योति, चलिए जबरदस्त, रवि कुशवाहा, प्रमोद, ओम प्रकाश लोधी, वेकअप इंडिया, रोनू चौहान, प्रीति शर्मा, बिल्कुल। अच्छा प्रीति जी, आप टेलीग्राम पे लिंक शेयर कराए, थैंक यू बेटा, सब जगह शेयर कर दो, व्हाट्सएप। परवेज आलम, 12 मई वाला कैसा क्वेश्चन होगा? खिलवाड़ वाला होगा, मजे करेंगे, ठीक है, बैट बॉलिंग करेंगे। 12 मई को आने का इंतजार नहीं कर रहे हो, कैसा क्वेश्चन होगा? अजीब इंसान हो, आते ही डांट खाना स्टार्ट कर देते हो। चलिए बहुत बढ़िया, प्रांजुल, मनु त्रिपाठी, नेहा लखेरा। हाँ अच्छा, आज टारगेट दीपांशु जी का कहना है, आज टारगेट सर जी 1K आपका हो गया, केक मंगा लो। सही में हमें नहीं लगता तुम इतने ईमानदार हो, क्यों? इतने तो ईमानदार हो नहीं जितना मतलब दिखा रहे हो कि सर जी केक मंगा लो। पता लगा हम केक भी मंगा ले, उसके बाद केक भी हमारा बेकार हो जाए, फ्रिज तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, फ्रिज तो है नहीं, रखेंगे काम। लाइक शेयर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शुरू किया जाए, बिल्कुल। अच्छा, सबके फेवरेट हम हैं, बहुत बढ़िया, हम सबके फेवरेट हैं, बहुत बढ़िया। भाई साहब अगर फेवरेट हैं तो एक बार जोर लगा के, ताकत लगा के चिड़ैया को उड़ाओ और कह दो कबूतर जा, राघव सर की क्लास का संदेशा देकर आ जल्दी से, ठीक है। क्योंकि आज टारगेट 1K, मतलब 1K का मतलब, K का मतलब 3 0, 1000 आज लिखेंगे। शर्त लगी है क्योंकि भाई साहब तुमने कहा है, तुम तुम्हारी बात पे भरोसा करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुरू करते क्लास को, फटाक से हेडिंग लगा लो। कल सिंध विजय हम लोगों ने पढ़ लिया जबरदस्त अंदाज में। आज बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं तो याद कर लो, बहुत जबरदस्त है, तुर्क आक्रमण। और ऐसी चीज पढ़ाऊंगा ना तो दिमाग में बस जाएगी, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण के बारे में जानते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से तुर्क आक्रमण को समझते हैं क्या है, ठीक है।
तो पहली बात तो दिमाग में एक बैठ गया होगा भूत। वो भूत का नाम पता क्या है? तुर्क। व्हाट इज तुर्क? सबसे बड़ी बात तो यह है। तो भाई साहब बात समझना, तुर्क क्या है? सबसे पहले तो बात यह समझ लेना, चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति। चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति। सबसे पहले तो इस भूत को भगाओ कि भाई साहब ये भूत है क्या। तो तुर्क एक चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति थी। इतनी बात तुम्हें पता चल गई। और ये भी बात पता चल गई, जो तुर्क थे ना, देखो जो सिंध पर अरबों ने आक्रमण मारा, वो भाई साहब केवल अपना कब्जा कहां तक कर पाए? वो सिर्फ अपना कब्जा कर पाए कहां पर? सिंध पर, पाकिस्तान वाले एरिया सिंध पर। लेकिन तुर्क ऐसी लोग हुए जिन्होंने पूरा अपना कब्जा दिखा दिया कहां पर? संपूर्ण भारत पर। संपूर्ण भारत पर आक्रमण किसने किया? तो भाई साहब संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया तुर्क आक्रमण। अभी समझते चलना, तुम्हें मजा ना आ जाए तो बताना। अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है, और जब ट्रेलर किसी पिक्चर का जबरदस्त होता है तो भाई साहब पिक्चर तो क्लियर होती है। अच्छा, सैली सिंह कह रही है कबूतर जा राघव सर को केक खिलाकर आ। अरे बेटा 1K तो लेकर आ, ठीक है? चल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, जबरदस्त, इतनी बात क्लियर है। तो भाई साहब संपूर्ण भारत पर आक्रमण किसने किया? इसने। अब तुर्क जो थे, पहले तो हमें एक चीज बताओ, इस्लाम के प्रभाव में कौन कौन आए? इस्लाम के प्रभाव में, तो भाई साहब इस्लाम के प्रभाव में सबसे पहले कौन आए थे? अरब के लोग आए थे सबसे पहले। अरब के बाद कौन आए थे? तुर्क आए थे। तुर्क के बाद कौन आए? मिस्र के लोग आए। मिस्र के बाद कौन लोग आए? टर्की के लोग आए, तुर्की के। और ये जो टर्की के लोग आए भाई साहब, टर्की का जो लास्ट में खलीफा हुआ, टर्की का जो अंतिम खलीफा हुआ, इसकी हत्या कर दी थी। किसने? मुस्तफा कमाल पाशा ने यह हत्या कर दी थी टर्की के अंतिम खलीफा की, मुस्तफा कमाल पाशा। तो पेपर में प्रश्न कल पढ़ा, कल सिंध पर आक्रमण हमने देखा, पूरा का पूरा भाई साहब गेम किसका बजा था? पूरा का पूरा गेम बजा था केवल और केवल, पता किसका? खलीफा का। खलीफा ना होते अल्लाह ये युद्ध ही ना होता। जो हमको मध्यकाल पढ़ने पड़ रहा ना, पढ़ते ही ना, भाड़ में गया तेल लेने। अच्छा, हाँ, सभी बच्चों को एक चीज बताना चाहते हैं भाई साहब, देख लो। हाँ, कुछ बच्चों की क्वेरी थी, डाउट थी, तो उनको मैं आज क्लियर कर दूं। जो हमारा स्टडी पाई ऐप है, सभी बच्चे पहले तो हमारा स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लें, STUDYPIE, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद यहां पर आपको मिल रहा त्रिशूल बैच, और त्रिशूल बैच ये एक ऐसा बैच है जहां पे जीएस में ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, यहां तक कि विविध भी पूरी मैं कवर करा रहा हूं, साथ में पीडीएफ के साथ। तो बच्चे बहुत पूछ रहे थे सर जी पीडीएफ मिलेगी नहीं मिलेगी? पीडीएफ भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, मेरे नोट्स मिलेंगे। तो सभी बच्चे अगर अभी भी, और ये बहुत ही केवल 12 मई तक ऑफर है, मात्र 1500 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा। और बस ये बैच इसलिए क्योंकि भाई साहब यहां पे जिनके एग्जाम लगे, ये बिल्कुल एक विधिवत तरीके से तैयारी करना चाहते, जीरो से लेके पूरा एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना चाहते, तो आप तुरंत स्टडी पाई ऐप डाउनलोड करके वहां पे पढ़ाई जारी रख सकते हैं। क्लियर है? बाकी आपकी मर्जी। अगर आप ज्वाइन करते हो त्रिशूल बैच तो विश्वास मानो, हम पर भरोसा रखो, जीएस में तिनका बटोर कर तुम्हारे दिलो दिमाग में छाप दूंगा।
तिनका तिनका। और कोई दिक्कत हो तो नीचे नंबर दिया गया, हेल्पलाइन नंबर, हमसे डायरेक्ट बात करोगे, डायरेक्ट हमसे बात करोगे, जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहा। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो बैच को हटा दिया जाए, सबके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। देखो 10 बार कमेंट करोगे सबको ब्लॉक मारूंगा। दीपक समझ जा, तू आज पहली बार आया है ना, तभी तेरे बदतमीजी चढ़ी हुई है। भाई साहब बदतमीजी करने आए हो, यहां पे गलत बात कर रहे हो। चलो, इतनी बात क्लियर करो फटाक से। इस्लाम के प्रभाव में सबसे पहले अरब आए थे, तो अरबों का कल हमने सीन देख लिया। आज हम सीन किसका देखने जा रहे हैं? तुर्कों का। तो तुर्क का सीन देखेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। क्या सीन बनाया इन्होंने? इन्होंने तो बहुत जबरदस्त सीन बना दिया। देखो, भाई साहब हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो इतना पहले स्क्रीनशॉट लेना और ले लो, क्योंकि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तभी जबरदस्त पढ़ाएंगे हम तुमको। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऊपर जाना है। ऊपर इसलिए जाना क्योंकि यहां पर जगह मुझे कम दिख रही, क्योंकि मुझे पहले ही अंदाज हो जाता है कहां पर कौन सा चीज कहां पे बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बैठेगी। ठीक है, अभी कोई कॉल ना करो यार, ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूं, बाद में बात करेंगे आपसे क्लास कवर होने के बाद। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, चलिए, जबरदस्त। ठीक है, चलो, हाँ, ऊपर जाए तो ऊपर समझना बहुत ध्यान से भाई साहब, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आज का। यह भारत का दक्षिणी इलाका, यह भारत का जम्मू कश्मीर, जो प्राचीन इतिहास बनता था यह ऐसे बनता था। यह एरिया पड़ता था जिसका नाम था पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है, और यह वाला एरिया पड़ता था जिसका नाम पड़ता था अफगानिस्तान एरिया। क्लियर? अब हुआ क्या? हुआ यह कि भाई साहब जो तुर्क थे ना, वो भी इस्लाम के प्रभाव में आ गए। और भाई साहब इस्लाम के प्रभाव में आ गए, ले भैया ठोक दे युद्ध, ठोक दिया उन्होंने, ठोक दिया युद्ध भारत की तरफ। और भाई साहब ये पूरा एरिया तब भारत का ही माना जाता था। किसका माना जाता था? भारत का। और ठोक दिया, और जब युद्ध ठोक दिया तो अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था गजनी। गजनी आमिर खान वाली पिक्चर नहीं, गजनी जगह का नाम था। कहां पड़ता था? अफगानिस्तान में। क्लियर है? क्या पड़ता था? गजनी। तो भाई साहब जब आक्रमण ठोक दिया यहां पे, तो जब यह आक्रमण मार दिया तुर्क लोग, जो चाइना के उत्तरी पश्चिमी बॉर्डर से निकल के आए लोग, क्या नाम इनका? तुर्क लोग आए और यहां पे इन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण उड़े दिया। जब आक्रमण मार दिया इन्होंने, तो भाई साहब ये जगह अफगानिस्तान में पड़ी गजनी, और ये व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था गजनी नामक जगह पर एक वंश की स्थापना कर देता है। गजनी नामक जगह पर एक व्यक्ति का नाम होता जिसका नाम है अलप्तगीन। अलप्तगीन। अलप्तगीन क्या करता है पता? अलप्तगीन जब आक्रमण मार देता है तो भाई साहब गजनी नामक जगह पे एक वंश बना देता है, जिस वंश का नाम पड़ता है यामनी वंश। जिस वंश का नाम पड़ता है उसका कहते हैं यामनी वंश। क्लियर है? अलप्तगीन नामक शासक आक्रमण मारता है। फिर क्या होता है? अलप्तगीन गजनी नामक जगह पे यामनी वंश की स्थापना करके काम खत्म। भाई साहब जो यमनी वंश है, यामिनी वंश है, इसके संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है? अलप्तगीन को। क्लियर है? यामनी वंश का संस्थापक फाउंडर माना जाता है अलप्तगीन को। जो गजनी नामक जगह पे, कहीं कहीं पेपर में यह भी प्रश्न आता कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन। इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा इसका गुलाम, उसका नाम था सुबुक्तगीन। गद्दी पर बैठा उसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का जो टाइम पीरियड चला वो 997 से वो चला, सॉरी 977 से 997 ईस्वी के मध्य चला। किसका टाइम पीरियड? सुबुक्तगीन का। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई? समझते चलना, बहुत मारूंगा। ठीक है,
क्लियर है? हाँ, क्लियर हो गई बात? यार अब कह रहे हो भारत पे आक्रमण कब किया? ये भारत का ही अंग माना जाता था। 932 ईस्वी में आक्रमण मारा था अलप्तगिन ने। क्लियर? वो सन नहीं इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट था तो बता दिया हमने। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? अरे यार समझ में आ गया होगा, जबरदस्त तरीके से तो पढ़ा रहा हूं। क्लियर? अब बात समझो, ये गुलाम था, बाद में अलप्तगिन का ये दामाद भी बन गया। अलप्तगिन का ये क्या बन गया? दामाद भी बन गया, क्योंकि अलप्तगिन ने अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह सुबुक्तगिन के साथ कर दिया था। अब सुबुक्तगिन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? गजनी साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो सुबुक्तगिन के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ल भैया, उसका नाम था महमूद गजनवी। ये वाली लाइन इसके नीचे आ रही है ऐसे। सन बेटा था सुबुक्तगिन का बेटा महमूद गजनवी यामनी वंश पर तैयार हो गया सज धज के सिंहासन पे बैठने के लिए। बैठ गया यामनी वंश। अब बैठ गया कौन? महमूद गजनवी बैठ गया। अब जब महमूद गजनवी बैठता है तो ये सबसे पहले, उस समय खलीफा कौन थे? खलीफा कौन थे? तो पहले उनका नाम सुन लो। इस्लामिक जगत के खलीफा कौन थे इसके समय? उन खलीफा का नाम था अल आदिर बिल्लाह। अल आदिर बिल्लाह, अल आदिर बिल्लाह किसका नाम था? भाई साहब उस समय इस्लाम जगत के खलीफा थे जो महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठा था। तो अल आदिर बिल्लाह ने, अल आदिर बिल्लाह ने खलीफा था उस समय। महमूद गजनवी शपथ लेता है। क्या शपथ लेता है? साहब या खलीफा जी, हमने अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य में तो शासन कर रहे हैं, लेकिन अब पूरे भारत पे शासन करना है। तो पूरे भारत पे शासन करने के लिए सबसे पहले तो महमूद गजनवी शपथ लेता है। सबसे पहले महमूद गजनवी क्या करता है? शपथ लेता है। किसके समक्ष शपथ लेता है? इन खलीफा के सामने। क्या शपथ लेता है? भारत पर, भारत पर हर वर्ष आक्रमण करेंगे। क्या करेंगे? भारत पर हर वर्ष आक्रमण करेंगे। यह बात किसने बोली? यह शपथ किसने ली भाई साहब? यह शपथ ले ली महमूद गजनवी ने। किससे? खलीफा के सामने। अब हम भारत पे हर वर्ष आक्रमण करेंगे। इसने पूरा का पूरा मामला यहीं पे तय कर लिया। और महमूद गजनवी गद्दी पर बैठेगा कब? जब भाई साहब सुबुक्तगिन का टाइम पीरियड समाप्त होगा। और सुबुक्तगिन का टाइम पीरियड समाप्त कब होता है? 997 से 1030 ईस्वी तक का महमूद गजनवी का टाइम पीरियड चलता है। 997 से 1030 तक का चलता है किसका टाइम पीरियड? महमूद गजनवी का। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा होगा? जबरदस्त। सचिन पांडे, सतीश तानेकतर, प्रीति शर्मा, बिल्कुल। हाँ, जो बच्चे एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, गारंटी भरोसा रखो, बिल्कुल निकलोगे, श्योर है। ठीक है? हाँ, इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक बार आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, जब महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा उस समय इसकी एज कितनी थी? तो भाई साहब मोहम्मद बिन कासिम की कितनी थी? 17। तो उसमें 10 साल जोड़ दो, 27 साल। मोहम्मद बिन कासिम जब गद्दी पर बैठा तब 17 साल उम्र थी जब वो भारत पे आक्रमण मारा था। लेकिन जब महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा उसकी उम्र 10 साल और जोड़ दो, मतलब 27 साल थी। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे तो इसने शपथ ली कि भारत पे हम हर वर्ष आक्रमण करेंगे। तो इसने ज्यादा समय नहीं गवाया, ज्यादा समय इसने नहीं गवाया। क्या किया भाई साहब? उस समय ये वाला एरिया था पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के पास एक एरिया पड़ता था जिसका नाम था काबुल। काबुल कौन सा एरिया पड़ता था? काबुल।
काबुल, और यहां पे इंडिया वाला थोड़ा सा पाकिस्तान और भारत के बीच में एक पड़ता था एरिया जिसका नाम था पंजाब, ये एरिया। सबसे पहले इसने क्या किया, गजनी के आगे बढ़ा। काबुल और पंजाब में एक वंश का शासन चल रहा था, एक वंश था जिसका नाम था शाही वंश। शाही वंश यहां पर शासन कर रहा था। कहां पर, काबुल और पंजाब वाले क्षेत्र में। और शाही वंश का उस समय राजा कौन था, जयपाल। कौन राजा बना बैठा था, जयपाल बना बैठा था। और जब जयपाल यहां पे राजा बना बैठा था, भाई साहब जयपाल बना बैठा था, मतलब शाही वंश का राजा था जयपाल, तो सिंपल सी बात है किस एरिया में, काबुल तथा पंजाब वाले एरिया में शाही वंश का राजा जयपाल बना बैठा था। इसीलिए प्रश्न आता, पंजाब का शासन जो चल रहा था, वंश चल रहा था जिसका नाम था शाही वंश, और शाही वंश पे राजा कौन बना बैठा था, जयपाल बना बैठा था। महमूद गजनवी ने ज्यादा देर नहीं की और तुरंत उसने आक्रमण ठोक दिया। भारत पे पहला आक्रमण मारता है, और जब भारत पे पहला आक्रमण मारता है ना भाई साहब, उस आक्रमण, वो सन कौन सा होता है, वो सन होता है जब इसके खिलाफ आक्रमण मारता है, वो सन कहलाता है 1000 ईस्वी। कहीं कहीं 1000 भी मिलेगा और कहीं कहीं पर 1000 ईस्वी भी मिलेगा। और जयपाल के विरुद्ध आक्रमण हो जाता है, और भाई साहब यहां पे लड़ाई होती है, घमासान युद्ध होता है जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में, जिस युद्ध को कहते हैं हम लोग वह हिंद का युद्ध, वह हिंद का युद्ध। क्या नाम बोलते हैं इसको, वह हिंद का युद्ध। और जब वह हिंद का युद्ध यही कहलाता है, वो सन होता है 1000 और 1001 ईस्वी, जो राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में हुआ। राजा जयपाल जो थे, पंजाब में एक वंश था जिसका नाम था शाही वंश, शाही वंश पे शासन कर रहे थे, लेकिन महमूद गजनवी ने आक्रमण मारता है, यही युद्ध कहलाता है वह हिंद का। तो पेपर में याद कर लेना, वह हिंद का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो भाई साहब जयपाल के बीच में और साथ में महमूद गजनवी के बीच में हुआ। तो उम्मीद करते इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्लियर है। फिर क्या होता है, बात समझना बहुत ध्यान से, क्या होता है, जयपाल इस युद्ध में मारा नहीं जाता है, नहीं मारा जाता, लेकिन पता क्या होता, यह अपनी पूरी बागडोर किसको सौंप देता है, अपने बेटे को, और उस बेटे का नाम था, जिसका नाम था आनंदपाल। ये अपनी पूरी बागडोर किसको सौंप देता है, आनंदपाल को। और जब आनंदपाल पूरी बागडोर संभाल लेता है तो जाके आत्महत्या कर लेता है, खुद मर गया, सुसाइड कर लिया किसने, जयपाल ने। इसीलिए तो प्रश्न आता है भाई साहब, पंजाब के शाही वंश का राजा कौन सा था जिसने आत्महत्या कर ली थी, और आत्महत्या क्यों, क्योंकि ये हार गया था। किससे हार गया था, महमूद गजनवी से। और जब इसने पूरा अपना कार्यभार दे दिया शासन का, तब सुसाइड कर लिया, काम खत्म। क्लियर है। चलो कुछ बच्चे हैं विशाल, कह रहे हैं आप गलत बता रहे हो। अरे मेरा बालक, मैं गलत बता रहा हूं तो मुझसे मत पढ़, कहीं और पढ़ ले, ठीक। तुम्हें पसंद है तब मुझसे पढ़, ठीक है। हाँ, यूपी आरओ का चाहे जिसका एग्जाम दो, सब निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अरे यार टेट दो, एमपीपीसीएस दो, एमपीएसआई दो, कांस्टेबल दो, यूपीएसएससी जीडी, कुछ भी एग्जाम दो, जीएस ना निकले तो बताना। और तुम्हें जीएस में एक विस्तृत रूप लेना हो तो मैंने पहले बोला, मेरा ऐप स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहां पे त्रिशूल बैच बहुत ही धमाकेदार, बिल्कुल झन्नाटेदार पीडीएफ फाइल के साथ मेरे नोट्स, मेरे खुद के नोट्स मिलेंगे तुमको, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझना। हाँ, ओम शांति। जयपाल ने आत्महत्या कर ली, ओम शांति, RIP जयपाल, रेस्ट इन पीस। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। अब भाई साहब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो याद रखना इसके गद्दी पर कौन बैठ गया, आनंदपाल। और बाद में पता क्या करता है, बाद में करता है भाई साहब, आनंदपाल के भी आक्रमण मार देता है। और जब आनंदपाल के खिलाफ आक्रमण मार देता है, तो जब आनंदपाल और गजनवी के बीच में जो युद्ध होता है उसको कहते हैं दूसरा बहिंद का युद्ध। पहला बहिंद का युद्ध जयपाल और गजनवी के बीच में, दूसरा बहिंद का युद्ध आनंदपाल और गजनवी के बीच में। क्लियर हो गई बात। हाँ देखो,
केक कटने में आधी संख्या आ चुकी है, लेकिन आधा केक नहीं मंगाऊंगा। अगर तुम लोग थोड़ा सा जोर लगाओ, 10-10 साथियों को शेयर कर दो, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं 12 मई तो भाई बड़ी दूर है, केक पहले ही कट जाएगा। केक पहले ही कट जाएगा। सिर्फ क्या दूरी है, केवल 10-10 लोगों को शेयर करने की और 1000 लाइव वाचिंग का रिकॉर्ड। खल्लास, फिर बढ़ेंगे एक नए रिकॉर्ड की ओर। तो केवल 10-10 लोगों का जोर लगाओ और 10-10 लोगों को एक बार कह दो भाई साहब लाइक कर लो, शेयर कर लो वीडियो को। अच्छा, मैं कहता नहीं हूं तो लाइक भी नहीं करते हो, बाद में इल्जाम भी लगाते हो तो भाई साहब तुम लाइक कराया करते हो। ये पढ़ाता कौन है? हम पढ़ाते हैं या कोई और पढ़ा के चला जाता है? अगर मैं लाइक ही किया करता हूं तो ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका देंगे, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, काहे परेशान हो। ठीक, आप आगे देखो। आगे महमूद गजनवी को अल आदिल बिल्ला ने उपाधि दी थी। महमूद गजनवी को उपाधि दी थी। किसने उपाधि दी थी? अल आदिल बिल्ला ने। वो उपाधियां कौन कौन सी थी तो याद रखिएगा। यामीन, बहुत ही प्यारी उपाधि है, याद रखिएगा, पेपर में आती है। यामीन उद्दौला, यामीन उद्मिल्ला। ये दोनों उपाधियां याद कर लेना जो महमूद गजनवी को दी गई थी। क्लियर है? हाँ। अच्छा, छोटा केक मंगा ले यार भाई साहब, खाओ तो बड़ा खाओ, इतने बच्चों को छोटा केक खिला पाएंगे? नाक कटा दे तो दीपांशु तिवारी जी। अच्छा, तिवारी हो ना तभी पंडित ही पूरी बुद्धि लगा दे रहे हो कि थोड़ा पैसा बचा दे सर जी का, है ना। विशाल सिंह का मैसेज आया हुआ है, सॉरी सर मैंने गलत नोट करके रखा था, जो आपने बताया वो सही है, वेरी वेरी सॉरी, आई अपोलोगाइज फॉर माई मिस्टेक। कोई बात नहीं बेटा, बस कहने का मतलब यही है, टीचर के ऊपर आप संदेह तब किया करो, टीचर के ऊपर आप इल्जाम तब लगाया करो जब आप पूरा श्योर हो। भाई साहब भले इंसान हो, इंसान प्रवृत्ति है, ठीक है, लेकिन गारंटी बता रहे हैं बहुत ही कम गलती होने के चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पूरा का पूरा खुद ही मथे रहता हूं, हर एक चीज रहता। अरे मेरे साथ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने 1-2 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इतने बच्चे पढ़ रहे भाई साहब, सबका नुकसान नहीं करूंगा मैं खुद पढ़ के चला जाऊं तो गलत हो सकता, लेकिन इतने बच्चों को अगर पढ़ा रहा हूं तो एक बार नहीं 100 बार सोचूंगा। ठीक है, तो इसीलिए आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करो यार। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई। अब बात समझो बहुत ध्यान से। पहला सुल्तान, पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की, तो याद कर लेना महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि भर गया पेज ज्यादा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया, ये बन गया पेज। भाई साहब फटाफट इतना जोर शेयर करो कि पूरा ये बता रहे 1000 वाचिंग, क्या यहां पे 2000 वाचिंग लपा लप आ जाए, पता न चले कहां से बच्चे आ गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज। हाँ देखो, महमूद गजनवी का आगे पढ़ते हम लोग। तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण पता चल गया होगा बड़े प्यार से। ठीक, अब महमूद गजनवी का याद रखिएगा, पहला मतलब सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला, सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक। ग्रहण करने वाला पहला शासक क्या नाम है? महमूद गजनवी। फिर महमूद गजनवी के बारे में आगे देखो बड़े जबरदस्त अंदाज में। महमूद गजनवी ने पूरे भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल आक्रमण जो किया, टोटल 17 बार आक्रमण किया। कहते नहीं है हार कभी नहीं माननी चाहिए, और अगर तुम हार मान गए तो वहीं पे जीवन खत्म हो जाता है। जरूरी नहीं सांसें बंद हो,
तभी जीवन समाप्त होता। जीवन पहले भी समाप्त हो जाता है, सिर्फ तुम वहां पे डिमोटिवेट हो जाओ या हार जाओ। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत पर 17 बार आक्रमण किया किसने? महमूद गजनवी ने। सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक जिसका नाम था महमूद गजनवी। और याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है जो पेपर में प्रश्न एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया। महमूद गजनवी का उद्देश्य सिर्फ क्या था, यह भी याद कर लो। उद्देश्य धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटना। किसका उद्देश्य था? यह उद्देश्य था भाई साहब किसका? महमूद गजनवी का। क्लियर है? अब महमूद गजनवी का एक प्रश्न बहुत बढ़िया आता है कि इसका एक फेमस आक्रमण पूछा जाता है। फेमस आक्रमण, प्रसिद्ध आक्रमण। प्रसिद्ध आक्रमण महमूद गजनवी का क्या नाम है? 1025 ईस्वी। कहां पे आक्रमण मारा था इसने? सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और धन दौलत को सब लूट लिया था। अब बात आती है, सोमनाथ मंदिर कहां पड़ता है? सोमनाथ मंदिर पड़ता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहां पड़ता है? तो सौराष्ट्र पड़ता है गुजरात में। सोमनाथ मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? तो सोमनाथ मंदिर पे पूजा होती है किसकी? भाई साहब भगवान शिव की, बाबा भोले भंडारी की। क्लियर है? क्लियर है? बहुत जबरदस्त। जहर, क्यों जहर भाई साहब, मजा आ गई। हाँ चंदन जी, जी के जीएस का बैच हम ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, पूरा पूरा स्टडी पाई पे हम ही पढ़ाएंगे। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तुम लोग इस तरह पढ़ते हो ना तो मुझे खुशी होती है कि भाई साहब हाँ लगता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो। हाँ, अब पेपर में प्रश्न आता है कि जब आक्रमण किया था उस समय यहां पर शासक कौन था? तो उस समय शासक था भीम प्रथम। भीम प्रथम। ठीक, अब यहीं पे अगला प्रश्न याद रखना। मोहम्मद गजनवी के दरबार में, मतलब इनके साथ इनके दरबारी कवि भी थे, उनका क्या क्या नाम था? तो याद रखना, एक का नाम तो अलबर्नी। अलबर्नी तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत ही आया था। अलबर्नी तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत ही आया था। और अलबर्नी एक प्रकार से ये क्या था? एक प्रकार से ये अरबी लेखक था। अरबी लेखक था और ये भारत आया था किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। और इसने 2 पुस्तकें लिखी। वो 2 पुस्तकें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन 2 पुस्तकों के नाम क्या हैं? तो याद कर लो भाई साहब। एक का नाम है किताबुल हिंद और एक का नाम है तहकीक हिंद। किताबुल हिंद और दूसरे का नाम है तहकीक हिंद। क्लियर है? ये दोनों पुस्तकें भी याद कर लो जो परीक्षा में आपके फंसेंगे, बहुत आराम से बता ले जाओगे। हाँ, जबरदस्त, मौज करा दी, करते रहो। क्लियर है? और इनके दरबार में और देखो कौन रहता था। इनके दरबार में एक उतबी रहते थे, कवि में उतबी, और एक रहते थे फिरदौसी। और फिरदौसी की भी एक पुस्तक पूछी जाती है जिसका क्या नाम है? तो फिरदौसी की पुस्तक का नाम याद कर लो, शाहनामा। फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा और अलबर्नी की पुस्तक के तो हमने ऑलरेडी बता दी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया किसका? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया भाई साहब किसका? ये मान लो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया एक प्रकार से महमूद गजनवी का। क्लियर है? हाँ, बच्चा एक पूछ रहा सर जी ये मोहम्मद गजनवी के सेना में 2 हिंदू सेनापति थे क्या? बिल्कुल, एक का नाम सेवदराय और एक का नाम था तिलक। तो सेनापति यहां पे याद कर लो आप। 2 हिंदू सेनापति भी थे इनके सेना में, सेवंदराय एवं तिलक। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात?
तो महमूद गजनवी का उम्मीद करते पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, अमन जी स्टडी पाई पर पीडीएफ नहीं मिली, पेड कोर्स के मैसेज किया पर रिप्लाई नहीं आया। बेटा आप जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ आदेश शर्मा, राधे राधे, राधे राधे बेटा, खुश रहो। ठीक है, आकाश राज कब तक क्लास है? तो 8 बजे तक क्लास है। ठीक है, रूबी कुमारी क्लियर, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। पूरा का पूरा मान लो एक प्रकार से एक समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? और इसी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहते थे। क्या कहते हैं इसी को? मूर्ति भंजक आक्रमणकारी, मूर्तियों को तोड़ता था ये। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसे कहते हैं? तो भाई साहब मोहम्मद गजनवी को कहते हैं। क्लियर है? तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्द फटाफट। बिल्कुल एक भाई साहब इतना छपा हुआ मैटर तुमको कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर ये मैटर तुम किसी को भी शेयर कर देना और बता देना कि तो हमारे गुरुजी इस तरह पढ़ाते हैं, एक जगह एक शब्द लिखते हैं, चाहे बीच में लिखे तो तब भी दाएं बाएं भर जाता है, चाहे दाएं लिखे बाएं भर जाता है, बाएं लिखे तो दाएं भर जाता है। भाई साहब इस मैटर तो पढ़ोगे जबरदस्त पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हाँ शेयर लाइक करो भाई साहब। लाइक पता है, लाइक की संख्या में जब कमी करते हो ना, यहां पे दर्द होता है, और तुम चाहते हो तुम्हारा दर्द के मारे मास्टर परेशान हो जाए, क्लास से मिस हो जाए। चाहते हो भाई साहब, दर्द तुम ही देते हो, प्यार भी तुम ही करते हो। तो एक चीज दो ना, है तो दर्द दे लो लगातार, है तो प्यार कर लो। ठीक है, हाँ ठीक है, बस तुमको शेयर करना है। और जो हम कह रहे हैं केक काटने का सपना दूर है ही नहीं, बगल में है, बिल्कुल बगल में। केवल 10-10 लोगों को शेयर करने की आवश्यकता, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई साहब महमूद गजनवी का पूरा मैटर दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर? अरे यार यहां पे क्लासों की बातें कर रहे हो सब लोग, मुझे परचेज करना, मुझे करना नहीं आता। तो जो नंबर दिया गया त्रिशूल बैच में उस पे आप कॉल कर लेना, वहां पे बात हो जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। इतना काहे टेंशन आ रहे हो तुम लोग? आए देखो हिमाचल प्रदेश से भी लोग पढ़ने लगे, जबरदस्त है भाई साहब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, देखो अब हेडिंग देखो, महमूद गजनवी के बाद यहां पे आएगा महमूद गौरी। क्या नाम है? महमूद गौरी। गौरी के बारे में बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, जबरदस्त। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। गौरी के बारे में समझो। जो गौर था महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा राज्य था। जो गौर था याद रखिएगा, एक राज्य था जिसका नाम था गौर, और यह किसके अधीन था? गौर राज्य जो था वो अधीन किसके था? वो भाई साहब अधीन था महमूद गजनवी के। अब हम ज्यादा थोड़े लिखेंगे, बस इतना सा अर्थ में लिख देंगे, एम गैज मतलब महमूद गजनवी। समझ गए? चलो महमूद गजनवी, एम गैज का मतलब महमूद गजनवी। तो भाई साहब गौर राज्य महमूद गजनवी के अधीन था। फिर बाद में इसी राज्य पे मोहम्मद गौरी इसका क्या बना? शासक बना। अब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करना भारत की तरफ क्या किया? चालू किया। और इसका पहला आक्रमण जो था, जो पेपर में घसीट के पूछा जाता है, पहला आक्रमण इसने कब किया? तो भाई साहब 1175 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध? तो याद कर लेना, मुल्तान। और कल हमने बताया था मुल्तान में एक महफूजा जगह थी जो सुरक्षा के कारणों के लिए प्रसिद्ध थी, और मुल्तान में
इसको सोने के मंदिर के नाम से जानते थे। किस नगर को? मुल्तान को। मुल्तान को सोने के मंदिर के नाम से जानते थे। साथ में यहां पे महफूजा नामक नगर था जो फेमस था। क्लियर है? इधर को हेमंत प्रजा कह रहे हैं, आप एफबी या इंस्टाग्राम चलाती हो, जैसे लगा शादी करे हो। अरे यार यहाँ पढ़े आए हो, पढ़ लो, मम्मी पापा अबे हैं, वो तुम्हारा शादी करवा दे हैं, काहे इतना परेशान हो यार? हाँ, इतना टेंशन ले रहे हो, तुम खुद अपन शादी करे ले, नौकरी भी को करी, पापा तो नौकरी करी है ना करवा पाइए, वो पढ़वा ही सकते है, सिर्फ तो पढ़वा सकते हो तो पढ़ लो यार, शादी करवा दे पापा मम्मी। वो बिना कहे हुई जाई, नौकरी करो चाहे ना करो, नौकरी करी हो तो एक 4 पहिया गाड़ी मिल जाई, ठीक जाएगी, कल्पना करे हुई हो, और ना करियो तो भैया साइकिलें कहो मिल जावे, मिली जरूर कुछ ना कुछ, ठीक। तो एक के पीछे आराम से पढ़ लो, काम आई, बाद में सब शादी वादी हो जाती है, बिल्कुल टेंशन ना लो तुम, ठीक। फिर आगे देखो, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण, सेकेंड आक्रमण कब हुआ? 1178 ईस्वी, ठीक। यह किसके विरुद्ध था? वहां पे शासक था भीमद्वती, तो यह युद्ध हुआ भीमद्वती प्लस गौरी के बीच में, और यह युद्ध जीत कौन गया? भीमद्वती, जिसके आगे सही मतलब वो जीत गया। और भाई साहब यह जगह कहां पे आक्रमण हुआ था? तो यह हुआ था पाटन, और पाटन कहां पड़ता है? गुजरात में। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? और सभी बच्चों को बताना चाहते हैं, भाई साहब लीलाओं के लीलाधर सचान सर आपको गुरुलीला चैनल पर कल सुबह 7 बजे 8 बजे, अच्छा सॉरी, गुरुलीला चैनल पर 8 बजे, गुरुलीला चैनल पर सुबह 8 बजे साइंस का अपना जौहर दिखाने आ रहे हैं। तो भाई साहब तैयार रहिएगा इस सुनार से भी पढ़ने का, बहुत ही जबरदस्त सर हैं ये मान लो लीलाओं के लीलाधर इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं के नाम पे गुरुलीला चैनल का नाम पड़ा। क्लियर है? तो गुरुलीला चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब ना किया हो, क्योंकि कल सुबह तांडव होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जबरदस्त तरीके से। देखो इतनी बात समझ में आ गई। फिर मोहम्मद गौरी के और आक्रमण क्या क्या फेमस थे, तो याद रखना, हमने ये पढ़ा के भी आए हम। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, और तराइन का जो युद्ध हुआ वो 2 हुए, एक तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का द्वितीय युद्ध। क्लियर? फिर ये में प्रश्न आता, पहला युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी। दूसरा कब हुआ? 1192 ईस्वी, लगातार, ठीक। किसके किसके बीच हुआ? तो पहला दोनों युद्ध किसके किसके बीच हुए? तो एक रहे मोहम्मद गौरी, एमजी केवल लिख लो, मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वी राज पीआर, पृथ्वीराज चौहान, और चौहान ये कौन सा नंबर? तृतीय। तो भाई साहब मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में जो युद्ध हुआ उसका नाम पड़ा तराइन का युद्ध। और तराइन का युद्ध 2 लड़े गए, एक 1191 में और एक 1192 में। और याद रखिएगा जो तराइन का पहला युद्ध है जीत गया कौन? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी। काम खत्म। पहला युद्ध लड़ गया, जो दोनों युद्ध इन्हीं दोनों के बीच में लड़े गए, पहले जीत गए पृथ्वीराज चौहान। तो भाई साहब गौरी के कीड़ा काट रहे थे, हमें किसी भी हाल में साम दाम दंड भेद तरीके से हराना तो है ही है पृथ्वीराज चौहान को। तो उन्होंने तुरंत दूसरा युद्ध 1192 वाला जीत लिया। क्लियर है? चलो क्लियर है? क्लियर? चलो
क्लियर हो गई? सहरसा की धरती से प्रणाम। थैंक यू बेटा। अच्छा, उत्तराखंड से भी, हिमाचल प्रदेश से भी है। हाँ, तो एक बार लाइक का तांडव फेंक दो भाई साहब। यार देखो, क्लास हो, वाचिंग चलनी चाहिए जबरदस्त। तुम अभी मेरा ये मान लो आज 26वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 26। कोई बच्चा हमें बता दे सर जी आपका एनर्जी लेवल पहली क्लास से और आज की क्लास में डिफरेंट है। कोई भी बच्चा बता दे। यार जो काम करता हूं ना, शुरुआत सब कर लेते हैं, अंत कोई नहीं कर पाता। जितना पढ़ाऊंगा सॉलिड पढ़ाऊंगा, जितनी चीजें खत्म करूंगा सॉलिड खत्म करूंगा, कोई धोखा नहीं होगा। ये याद रख के चलना, ठीक है? चलो, क्लियर हो गई बात? अंजलि सिंधे, अभी ठाकुर, प्रीति शर्मा, नीतीश कुमार यादव। चलो, इतनी बात समझ में आ गई? भाई साहब अब एक प्रश्न तुम लोगों से पूछ रहा हूं, तराइन जो है वो किस राज्य में पड़ता है? बताओ, जल्दी बताओ। तराइन जो है किस राज्य में पड़ता है? जल्दी से बताओ। अच्छा मुन्ना जी, दिन भर दिन आपका एनर्जी लेवल अलग ही लेवल पे जा रहा है। थैंक यू बेटा। अरे विशाल बेटा, इतना माफी मांगने क्या हो सकता है यार? गलतियां आपसे भी होती, गलतियां हमसे भी होती। हमने पहले ही कहा मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो। बस फर्क इतना है, मैं पढ़ा रहा हूं तो एक मास्टर हूं, आप पढ़ रहे हो तो एक स्टूडेंट हो। कल आप भी पढ़ाओगे तब आप एक मास्टर कहलाओगे, या ट्यूशन पढ़ाते होगे तब भी आप मास्टर कहलाओगे। फर्क इतना है भाई साहब, और इतना दिल पे ना लिया करो। और भाई साहब पता, मैं कह देता हूँ, मन का थोड़ा सा साफ बंदा हूँ भाई साहब, ज्यादा मैं दिमाग पे प्रेशर नहीं लाता। तुम जो कहते हो मैं उसको तुरंत जवाब दे देता हूँ, ठीक है? तुम्हें बुरा लगे चाहे अच्छा, बस मैं इसलिए सोचता हूँ कि भाई साहब जो भी बात हो तुम्हारा डाउट क्लियर कर दें। बहुत मास्टर होते हैं ऐसे कमेंट देखते हैं कि भाई साहब ये गलत पढ़ा रहे, वो खुद ही डाउट हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस चले जाते हैं, वो खुद डिमोटिवेट हो जाते, कहते अरे यार मैंने क्या सोचा, गलत पढ़ा दिया। बट मैं वो मास्टर हूं कि अगर मैं जिसमें कॉन्फिडेंस हूं तो कॉन्फिडेंस पूरा आपको झलकेगा, पूरा दिखेगा भाई साहब रियल में। क्योंकि यार धोखा नहीं करना है। ये नहीं कि तुम्हारा कमेंट करके मैं आगे बढ़ गया, पार कर गया। यार मैं जिसका कमेंट देख लेता हूं ना, जितने बच्चे पढ़ते हो जिसका भी कमेंट, सबका सवाल भी बताता हूं, प्रश्न भी बताता हूं। अच्छा इसका प्रश्न बताओ, तराइन कहां पड़ता है? जल्दी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदेश, अरुण, क्या बात है, जबरदस्त आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। कोई नहीं बता रहा, केवल आदेश, अरुण। हेमंत बेटा अब कमेंट मत करो प्लीज, हमने आपकी बात समझ ली, ठीक है? आपने सॉरी बोल दिया, मान लिया हमने, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। हमसे एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन सर प्लीज। डियर नितेश पूछ रहे हैं, बेटा आप लोग बता दो सर की क्वालिफिकेशन क्या होगी? ये बताओ, कोई गुरु होता है यार, जब शिक्षा उससे ले रहे होते तो उससे क्वालिफिकेशन पूछी जाती क्या? है हमने अगर कुछ नहीं, हम आपसे कहते कि छठा फेल है, छठा फेल, तो ये बताओ हमारी क्वालिफिकेशन मैटर कर रही है यहाँ पे, पढ़ाई मैटर कर रही है? अगर मान लो कोई बंदा है नौकरी पा गया तो उसकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है कि नौकरी मैटर करती है? यार अजीब बात करते, बच्चे बच्चे वाली बातें करते यार, मजा नहीं आता फिर, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया। रवि कुमार सचिन, जबरदस्त प्रश्न है, सभी का आंसर करेक्ट है। तराइन पड़ता है बेटा हरियाणा में। हरियाणा वासी याद कर लो, तराइन का जो युद्ध था वो भाई साहब दो लड़े गए थे, एक पहला युद्ध था और एक दूसरा युद्ध था। और भाई साहब पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे वो भाई साहब शाकंभरी के चौहान थे, शाकंभरी के। और शाकंभरी के जो चौहान होते थे वो पता कहां के होते थे? वो भाई साहब राजस्थान, अजमेर जिनकी राजधानी थी, चंद्रदेव जिनके संस्थापक थे। तुम भूल गए होगे लेकिन मैं नहीं भूला, ठीक है? निहाल पांडे कह रहे हैं आजाद की धरती जिला उन्नाव गर्व है आप पर। थैंक यू बेटा, जबरदस्त, मजा आ रहा है ना भाई? इतिहास रचनीय, इतिहास पढ़ा के हम बता रहे हैं इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। भले ही अभी हमें कम लोग देखते हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इतना बता रहे हैं, एक दिन झंडे न गाड़ दिए तो बताना। लूसेंट क्या, लूसेंट तो बहुत हल्की चीज है भाई साहब।
स्टैंडर्ड यहां से यहां पे। कभी लूसेंट मिला के देख लेना, लूसेंट में तो मिलता ही नहीं 25%। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई सब कॉन्सेप्ट ही अपने थोड़े अपने अलग हैं। ठीक है, चलो क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? जबरदस्त। हाँ, लाइक कर दिए, जबरदस्त। फिर आगे देखो भाई साहब, आगे बात देखो। तराइन के युद्ध तो हमने देख लिए। उसके बाद मोहम्मद गौरी का एक युद्ध हुआ था, हमने बताया था, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, और जो चंदावर का युद्ध है वो कब लड़ा गया? वो लड़ा गया भाई साहब 1194 ईस्वी। और 1194 ईस्वी किसके किसके बीच? राजा जयचंद और प्लस मोहम्मद गौरी। जीता कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जीत गया। राजा जयचंद की आंख में तीर लगता है इस युद्ध में। अब तुम लोग, एक प्रश्न तुम्हारे लिए फिर, चंदावर कहां पड़ता है? यह भी प्रश्न हमने पढ़ाया हुआ है। यह भी प्रश्न हमने पढ़ाया हुआ है। सुभाष प्रकाश, जयका फराद, रोशनी, राज शर्मा, क्या बात है। आप लोग जब वीडियो समाप्त हुआ करें एक बार बता दिया करो आज की क्लास कैसी लगी यार। दिल में यह लगता है कि भाई साहब बच्चों को पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो, जबरदस्त। अरे गरिमा बेटा क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों नहीं? है कह रही हो आपसे पूछेंगे नहीं, गुस्सा हो गए हम आपसे। अभी किसी का आंसर नहीं है। ये देखो बिहार लगा रहे। अरे यार पूछ रहे तुमसे चंदावर कहां पड़ता है मेरे भाई? हमने पढ़ाया हुआ प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तब भी नहीं बता पा रहे हो। जबरदस्त। हाँ सभी आप बच्चों, आदेश क्या सब, बस बेटा जबरदस्त। भाई साहब जो चंदावर पड़ता है वो पड़ता है कहां पर? वो पड़ता है कन्नौज। और कन्नौज कहां पड़ता है? कन्नौज पड़ता है उत्तर प्रदेश, जो इत्र नगरी जिसको कहते हैं, इत्र नगरी कन्नौज, जहां पे डियो इतना ज्यादा फेमस है। मजा आ गई बात? चलो मजा आ गई। अच्छा एक प्रश्न पूछेंगे, देखते बच्चा भूल गया कि यह आता है उसको। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाक से, फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। फिर एक प्रश्न पूछ लेता हूं मैं फटाफट, ठीक है? अच्छा मुझे कह रहे हो उन्नाव वाले सर जी तो प्रणाम, थैंक यू बेटा, आपने हमारा नाम रख दिया उन्नाव वाले सर जी। हाँ चलो भाई साहब देखो, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो सभी बच्चे। उस एप्लीकेशन में आपको बहुत, अभी मैं वहां पे टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल भी मुफ्त में कराऊंगा, ठीक है? हमारा एप्लीकेशन सब लोग गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो, जिसका नाम है स्टडी पाई। गूगल प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पे कोर्सेज बिल्कुल नॉमिनल फीस पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक? फिर आगे देखो, एक प्रश्न मैं पूछूंगा, उस प्रश्न का आंसर दे दो सभी लोग। भाई साहब खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ? दूसरा प्रश्न एक आंसर दे दो, जबरदस्त। कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित है? किस शिलालेख में उल्लेखित है कलिंग के युद्ध का? ये दो प्रश्न के आंसर दे दो फटाक से। अरे विशाल बेटा आपसे गुस्सा नहीं, आप रो क्यों रहे हो? अगर इस तरह रोगे तो हमें मजा नहीं आएगा। जयका फरियाद गुरुलीला का लिंक दे दो बेटा, यूट्यूब में गुरुलीला डालो खुद ही आ जाएगा, और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो स्टडी पाई, ठीक है? जबरदस्त। बिहार नालंदा की पावन धरती से प्रणाम, धन्यवाद बेटा। आप लोग इतना प्यार देते हो ना, बस इतना काम कर दो, जहां जहां से हो आप अपने गली मोहल्ले में बस ईमानदारी से वीडियो को शेयर कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करोगे,
केक जल्दी कटेगा और बहुत मन को प्रसन्नता होगी। आप प्यार दे रहे हो, प्यार बरसा रहे हो, जितने लोग नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, प्यार इतना बढ़ाओ कि भाई साहब प्यार से मैं परिपूर्ण हो जाऊं, कसम से आग लग जाए दिल में, मैं कुछ कही ना पाऊं। ठीक है, चल खतौली का युद्ध बताए 1517। क्या बात है बेटा, गलत हो गया। देखो 1518 में हुआ था, किसके किसके बीच? राणा सांगा और प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में। राणा सांगा प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था जिसका नाम था भाई साहब खतौली का। फिर कलिंग का युद्ध किस शिलालेख में? ये वाला आंसर देखे किसका आया? पंकज का आ गया, केसिंग का आ गया, सुजीत का आ गया, कविता कुमारी केसरी का आ गया, क्या बात है, रंजीत प्रोवल का आ गया, सुभाष का आ गया, आदर्श सुभाष। बेटा सुभाष आपका गलत हो गया, शुभांशु का सही है, अजय तिवारी का सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई साहब 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। और सबसे बड़ी बात, कलिंग का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 261 बीसी में। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो भाई साहब ये अशोक और राजा खारवेल के बीच में लड़ा गया था। और भाई साहब इस युद्ध के बाद अशोक कम से कम 1.25 लाख सैनिक मारे गए। अशोक का सीधा सीधा हृदय परिवर्तन हो गया कि आज के बाद जीवन में युद्ध ही नहीं लड़ेंगे। उसने तुरंत बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और संन्यास ले लिया। क्लियर है? चलो तो बच्चों विदा लेने का समय आ गया है। अब जाने का दिल तो नहीं कर रहा बट जाना पड़ेगा। तो भाई साहब एक वीडियो को अपना लाइक दबा के जाना। और भाई साहब डेली शाम गुजारो राघव सर के नाम। ठीक, शाम 7 बजे, डेली शाम 7 बजे गुजारो राघव सर के नाम। क्लियर? तुम्हारे मास्टर राघव सर जो एक प्रकार के लूसेंट के मास्टर, उन्नाव वाले मास्टर नाम रख दिया तुम लोगों ने। तुमने रख दिया उन्नाव वाले मास्टर। क्या बात है, मतलब हमारे जनपद का नाम ऐसे ही रोशन कर दोगे। गजब। हाँ, उन्नाव वाले मास्टर कहियो, इतना तो पता है। जब तुम लोग कहूं जाइयो चर्चा करियो उन्नाव वाले मास्टर, कम नाम तो उन्नाव वाले मास्टर है। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ लाइक शेयर कर दियो, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहे जाइए मत सर, अच्छा नहीं लग रहा, पर जाना तो पड़ेगा बच्चा ना। तो उम्मीद करते सभी बालक बालिकाओं से दिल को समझ में आया होगा। कल शाम 7 बजे मिलेंगे हम आपको दिल्ली सल्तनत के साथ। तैयार रहिएगा एक बेहतरीन शाम के साथ। तो साथियों उम्मीद करते मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। और आप कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास तुर का आक्रमण हिल के रह गया कि नहीं रह गया। और सब लोग गूगल प्ले स्टोर से स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे जाके त्रिशूल बैच ज्वाइन कर लो। मैं चाहता हूं एक बार त्रिशूल बैच लगा दिया जाए। त्रिशूल बैच के बारे में आप लोग जान जाओ फटाफट। ठीक है, देखो त्रिशूल बैच आपको दिख रहा होगा। जीएस पढ़े घर बैठे ही जीएस के विजार्ड से, मेरा नाम विजार्ड रख दिया गया है कंपनी की तरफ से। पूरे जीएस के साथ जीके भी। त्रिशूल बैच 1499 में सिर्फ। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल कर लो 7007712108। 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी जिसमें आपको सिर्फ करना काम क्या, स्टडी पाई ऐप को डाउनलोड करना है और अपने अपने गली मोहल्ले में वीडियो को भेज देना है। कह दो हमारे मास्टर राघव सर लूसेंट की कक्षा को लेकर डेली शाम 7 बजे पधार चुके हैं। साथियों विदा लेते हैं, तो फोटो हटा दी जाए तो हम बच्चों से एक बार चेहरा मुथापित कर लें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।